भारत के क्रिकेट इतिहास में धोनी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को न सिर्फ तीनों विश्व कप जिताए बल्कि हर मुश्किल घड़ी के लिए धोनी ने खुद को एक ब्रह्मास्त्र की तरह तैयार किया। फिर चाहे वो थर्ड एम्पायर के फैसले को चुनौती देने के लिए धोनी रिव्यू सिस्टम तैयार करना हो, पलक झपकते ही स्टंपिंग कर बल्लेबाज को चलता करना हो, या फिर छक्का लगाकर मैच जिताने का उनका सिग्नेचर स्टाइल हो। और आज हम धोनी के कुछ उन्हीं खास पारियों को दिखाने वाले हैं जिसमें अगर क्रीज पर धोनी डटे ना होते तो शायद आज टीम इंडिया इस मुकाम पर ना होती। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लिप नंबर 1। दोस्तों, धोनी की बेहतरीन पारियों के इस सफर में पहला नंबर है उस पारी का जिसने माही को महेंद्र सिंह धोनी की पहचान दिलाई। इस पारी से पहले अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआती 4 पारियों में धोनी ने सिर्फ 22 रन ही बनाए थे। उन दिनों पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर थी और 6 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में भारत 1-0 की बढ़त के साथ विशाखापट्टनम के क्रिकेट मैदान में पहुंचा। गांगुली और टीम मैनेजमेंट ने धोनी को वहां 1 डाउन पर भेजने का फैसला किया और उसके बाद जो हुआ उसने धोनी का खौफ हर गेंदबाज के अंदर पैदा कर दिया। धोनी ने 148 रनों की पारी में 15 चौके और 4 छक्के लगाए और धोनी की इस पारी की मदद से भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 356 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया और जवाबी कार्रवाई में 58 रनों से भारत ने मैच जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान की टीम के कप्तान इंजमाम उल्लक ने कहा, धोनी ने जिस अथॉरिटी से बल्लेबाजी की थी उसने हमारी रातों की नींद उड़ा दी थी। क्लिप नंबर 2। ये मैच धोनी के बेबाक अंदाज के लिए याद रखा जाता है। साल 2005 में श्रीलंका 7 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए भारत आई हुई थी। जयपुर के तीसरे एक दिवसीय मैच में संगकारा के शतक की सहायता से श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 298 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए धोनी। उस रोज मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां धोनी ने शॉट ना मारा हो और अपनी इसी आतिशी पारी में धोनी ने देखते ही देखते 15 चौके और 10 छक्कों के सहारे 145 गेंदों में नाबाद 183 रन बनाए, जिसमें भारत ने 47वें ओवर की पहली ही गेंद पर 6 विकेट से मैच जीत लिया। धोनी के बल्ले से निकले नाबाद 183 रन एक दिवसीय इतिहास में विकेट कीपर बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक निजी स्कोर है और इस मैच के अगले दिन दिवाली थी। फिर क्या था? धोनी की इस आतिशी पारी का असर ये हुआ कि सभी हिंदी अखबारों ने धोनी का दिवाली धमाका से मिलती जुलती हेडलाइंस लिखी और अखबारों के फ्रंट पेज पर धोनी की शान बढ़ गई। क्लिप नंबर 3। 2007 में खेली गई ये पारी धोनी ने अपने स्ट्रोक प्लेयर इमेज के विपरीत खेली थी और इस पारी से पहले धोनी के टेस्ट प्लेयर होने पर सवालिया निशान थे। इंग्लैंड से टेस्ट मैच की सीरीज के दौरे के पहले मैच के अंतिम दिन का खेल चल रहा था। 380 रनों के विशालकाय लक्ष्य के सामने भारत का स्कोर 5 विकेट पर 145 रन था। इंग्लैंड जीत से बस 5 विकेट दूर था। अब उस वक्त मैदान में मौजूद हर व्यक्ति के मन में सवाल था कि आखिरकार होगा क्या ये मैच लंच ब्रेक तक खिंच पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे टेस्ट के हिसाब से। पर सवाल हो और जवाब ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अब लक्ष्मण का साथ निभाने आए धोनी, जिनके सामने स्विंग और रफ्तार के साथ साथ 80 ओवर टिकने की भी चुनौती थी। धोनी ने 20 ओवर लक्ष्मण के साथ और 7वें विकेट की साझेदारी की और अब बस भारत के पास उसका 9वां और आखिरी विकेट हाथ में था और हार लगभग सामने थी। बस 1 विकेट गिरा और भारत गया। पर उस रोज इंद्रदेव लॉर्ड्स में जमकर बरसे और खेल एक बार बंद होने के बाद दोबारा शुरू न हो सका। भारत और हार के बीच कड़ाकेदार बारिश के साथ धोनी क्रीज पर डटे रहे और भारत की नाक बचाते हुए मैच को आखिरकार ड्रॉ करवा लिया। धोनी ने अपनी इस पारी में 159 गेंदों में 76 नाबाद रन बनाए और इस ड्रॉ ने भारत को 21 साल बाद इंग्लैंड की धरती पर 1-0 से पटौदी ट्रॉफी जीतने में अहम योगदान दिया। लॉर्ड्स में धोनी की ये पारी आज भी किसी भारतीय द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ जुझारू पारियों में से गिनी जाती है। क्लिप नंबर 4। 2012 में भारतीय टीम पाकिस्तान के विरुद्ध 3 वनडे मैचों की मेजबानी कर रहा था। ये 5 साल के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में एक दिवसीय द्विपक्षीय सीरीज का पहला मैच था। चेन्नई आए दर्शकों को धक्का तब लगा जब मात्र 29 रन पर भारत ने 5 विकेट खो दिए, लेकिन धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने हथियार नहीं डाले। पहले रैना और फिर अश्विन के साथ मिलकर माही भारत को 227 के सम्मानजनक स्कोर तक ले गए।
अब 227 में 113 रन तो अकेले धोनी ने बनाए थे, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। जवाब में पाकिस्तान ने नासिर जमशेद की शतक की मदद से मैच 6 विकेट से जीत लिया। लेकिन हार के बाद भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड धोनी को मिला, क्योंकि उनकी पारी की अहमियत बताती है कि धोनी कितने खास हैं। क्लिप नंबर 5। 2013 में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत आई, तो हर भारतीय का सपना था 2012 में ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हुई सीरीज की हार का बदला लिया जाए। सीरीज का पहला टेस्ट मैच चेन्नई में था, वो चेन्नई जो धोनी का दूसरा घर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 380 रनों के जवाब में धोनी ने अकेले ही 224 रन बना डाले। चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी में खेली गई ये 224 रनों की पारी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपर का चौथा सर्वाधिक स्कोर है, जबकि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक टेस्ट स्कोर है। धोनी के 224 रनों की बदौलत भारत ने मैच 8 विकेट से जीता और फिर सीरीज 4-0 से जीतकर साल 2012 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में हुई करारी हार का बदला ले लिया करारे तरीके से। और इस पारी से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि धोनी ने इकलौता टेस्ट दोहरा शतक 24 फरवरी 2013 को लगाया। ठीक इसी तारीख को 2010 में सचिन ने एक दिवसीय इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया था, और तब भी नॉन स्ट्राइकर छोर पर धोनी खड़े थे। क्लिप नंबर 6। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी से उनके द्वारा खेली गई पसंदीदा पारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल नुमा जवाब दिया। 2011 विश्व कप फाइनल में खेली गई पारी तुम्हें कैसी लगती है? धोनी द्वारा 79 गेंदों में बनाए गए नाबाद 51 नए रन सर्वश्रेष्ठ कप्तानी पारियों में शुमार है। वानखेड़े में श्रीलंका के 274 रनों के जवाब में भारत एक समय पर 114 रन पर 3 विकेट खो चुका था। विश्व कप के दबाव में भी धोनी बाहें चढ़ाते हुए सधी हुई चाल से क्रीज की तरफ आ रहे थे, मानो अर्जुन ने मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित कर लिया हो। बस अब तो बस जीत के ही रहेंगे। धोनी के आने से पहले श्रीलंका की टीम भारी पड़ रही थी, मैच में आगे चल रही थी और उसको धोनी ने अपने हिसाब से चलाया और फिर कुलशेखरा की गेंद पर छक्का मारकर विश्व कप जिताने वाला शौर्य और ये जो विश्व कप था वो सब भारतीयों की याद में आज भी ताजा है। उस साल के बारे में सुनील गावस्कर ने कहा, मैं जिंदगी के अंतिम पलों में भी उस शॉट को जरूर देखना चाहूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा,